नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय के दिल को छू जाता है, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का जियोपॉलिटिकल खेल। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके दिमाग को झंझना देगा और हम बताएंगे कैसे पाकिस्तान अपनी हार के बावजूद दुनिया के सामने अपने आप को भिखारी देश के रूप में पेश कर रहा है और कैसे भारत अब एक पावरफुल नेशन के रूप में उभर रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी दबा लेना। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये था भारत के जवाब उस दर्द के लिए पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने हमारे देश को दिया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में एक टेररिस्ट अटैक के कारण 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे। भारत ने इसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को तबाह किया, 76 पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट एंड 42 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन को भी ध्वस्त किया। ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा सबूत था। इंडियन फोर्सेस ने अपने इंडिजीनियस वेपन्स का इस्तेमाल किया, जो चाइनीज सप्लाइड पाकिस्तानी वेपन से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुए। चाइनीज YLC-80 एंटी स्टेल्थ रडार और A1 मिसाइल्स का क्या हुआ, ये सारी दुनिया ने देख लिया। भारत के सामने वो कागज के शेर ही निकले। पाकिस्तान की हार के बारे में बात करेंगे कि ये सवाल अब उठने लगे हैं कि जब पाकिस्तान इतनी बुरी तरह हार गया है तो भी फिर उससे इतना सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे और पैसा क्यों मिल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को एक बेचारे देश के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर पेश किया है और इसका रिजल्ट है कि उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से बिलियंस की फंडिंग लोन के रूप में, IMF से फंडिंग और UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन एंड इतना ही नहीं, 2025 के लिए तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर भी पाकिस्तान को दे दिया गया है। खैर, ये तो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड रहता है, बट यहाँ पे और जो सदस्य हैं UNSC के, वो इस जो प्रोसेस को है उसको बैन या फिर दूसरी कंट्रीज़ को भी दे सकते थे, लेकिन इंडिया के कहने मात्र से इन्होंने कोई भी एक्शन पाकिस्तान के तरफ नहीं लिया और जो भी फंडिंग थी वो उसे रेगुलर बेस में प्रोवाइड की एंड जो भी इनको चेयर दी गई है UNSC में तो वो सब पाकिस्तान को मिली। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की तरफ से कुछ भी कहने पर इंटरनेशनल लेवल्स में किसी भी कंट्री ने इंडिया का सपोर्ट नहीं दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है और अब तालिबान भी इसका भरपूर साथ देगा, क्योंकि ये तालिबान सैंक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं। तो अब तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए करेगा कि वो ये सोचता है कि अगर पाकिस्तान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है तो हो सकता है तालिबान से कई सैंक्शन वो हटा सके। तो ये वही बात हो गई है जैसे चोर को चोरी करने के लिए पूरी छूट दे दी गई है। तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन एंड UNSC में टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन। तो आप जान ही सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने अपनी इमेज ऐसी बनाई है जैसे वो मरने की कगार पर है और दुनिया से रहम मांग रहा है, हमें पीने को पानी दे दो नहीं तो हम मर जाएंगे। बस लास्ट वक्त जो होता है ना देश का, उस जैसी हरकत कर रहा है। तो वही कर रहे हैं बाकी कंट्री के, इनको पानी दे रहे हैं जिसको चुल्लू भर पानी बोलते हैं कि अगर कोई मरने वाला है तो उसको चुल्लू भर पानी पिला दिया जाए तो हो सकता है वो आदमी जिंदा हो जाए। तो इसी तरीके की कंडीशन पाकिस्तान की है और वही चुल्लू भर पानी अदर कंट्रीज़ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, UNSC है, वो पाकिस्तान को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंडिया के लोग ये समझ रहे होंगे कि ये पाकिस्तान की जीत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इंटरनेशनली डिक्लेयर है। हाँ, अमेरिका में ट्रम्प के कारण हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों हो रही है। तो अभी हम देखेंगे कि दुनिया की नज़रों में भारत और पाकिस्तान को लेकर क्या खबरें चल रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत को एक पावरफुल नेशन के रूप में देख रहा है।
भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को हवा में उड़ा दिया था। जैसे पाकिस्तान हर बार धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर देश हैं, हम परमाणु संपन्न देश हैं, तो वो सब उसकी धमकियों को भारत ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होते हुए भी भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी भी न्यूक्लियर धमकी से अब नहीं डरने वाले, ना झुकने वाले हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत को टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जहां पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को कमज़ोर दिखा रहा है, वहीं भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को कई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला है और ये मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को फेलियर कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने अपने दम पर ये लड़ाई जीती है और दुनिया को दिखाया है कि हम अभी अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। हमें किसी भी कंट्री के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इजराइल ने इंडिया को फुल सपोर्ट किया था। बाकी अन्य देशों की बात करूं तो जिसमें अमेरिका, जो भारत के सपोर्ट में से बिजनेस पार्टनर जैसा बनकर रह गया है, उसने पाकिस्तान का फुल सपोर्ट यहाँ पे किया था। उसका कारण ये था कि ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर होने के पहले ही ट्वीट करके सीज फायर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी थी सोशल मीडिया के थ्रू और कहा था कि इस सीज फायर को मैंने कराया है, जिस पर इंडिया ने एक्शन लेते हुए क्लियर कर दिया था कि ये सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के DGMO लेवल की मीटिंग के बाद, उनसे बात करने के बाद आपसी समझौते पर हुआ है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ट्रंप को थैंक्स कहते हुए अपनी तरफ खींच लिया और ट्रंप को सीज फायर के लिए धन्यवाद दिया। तो यहाँ ट्रंप खुश हो गया। मतलब एक ट्रंप ऐसा छोटा बच्चा है जो अपने यहाँ राहुल गांधी है। तो बात यही निकल के आ रही है कि अगर किसी देश ने उसको थैंक यू बोल दिया है तो वो खुलकर उस देश का सपोर्ट करने पे उतारू हो गया है और इंडिया के खिलाफ उसने कई चालें चलनी स्टार्ट कर दी हैं। अभी थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझेंगे, अमेरिका, चाइना और ट्रंप के खेल को। इसमें चाइना को भी मैं ऐड करूँगा क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है और जिसने पाकिस्तान को, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सैटेलाइट इमेज और इंटेलिजेंस सपोर्ट बिल्कुल दिया था और वेपन्स तो आप जानते ही वो तो दिया ही था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया था। लेकिन जब बात चाइना के खिलाफ आती है ना तो अमेरिका क्वाड का अलायंस बना लेता है जिसमें भारत एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। क्वाड चाइना को काउंटर करने के लिए बना था, लेकिन अब अमेरिका की पॉलिसी में झोल दिख रहा है तो ये झोल और भी बड़ा हो गया है अब जब से ये ट्रंप वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, ट्रंप का रवैया एकदम अलग है। जब कोविड का संकट आया था तब एक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ निकल कर आई थी। उस समय ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत अमेरिका को मेडिसिन नहीं देता है तो भारत को बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मतलब उस वक्त ट्रंप का कहना ये था कि भारत अपने लोगों को मेडिसिन दे या ना दे, लेकिन अमेरिका को सबसे पहले, अगर अमेरिका ने डिमांड की है तो हर हाल में उसे मेडिसिन प्रोवाइड करे। तभी मोदी गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए था कि ये ट्रंप एक ऐसा राक्षस है जो अपने अमेरिका के लिए भारत की जनता को भी खा सकता है। ट्रंप इंडो अमेरिकन वोट्स के दम पर ही जीता था, लेकिन अब वो राहुल गांधी जैसी हरकतें कर रहा है। हर जगह खुद को सुप्रीम साबित करने के लिए कभी चाइना से टेरिफ वॉर, कभी इंडिया के मेक इन इंडिया आईफोन से दिक्कत, कभी इंडिया के आम से दिक्कत और अब तो उसे मोदी से भी दिक्कत होने लगी। अब देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात आई थी तो भारत ने साफ कह दिया था कि ये सीज फायर हमने किया है, लेकिन ट्रंप ने नहीं करवाया है। वहीं पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ा थैंक यू कर दिया था। उसी का परिणाम है कि ट्रंप जो है वो इंडिया के खिलाफ बदला ले रहा है, बट ये परमानेंट नहीं है। इंडिया को भी पता है कि अमेरिका ट्रंप के कारण अभी थोड़ा सा दिक्कत में है, क्योंकि हर जगह इसका टैरिफ वॉर, हर जगह ईरान से दिक्कत, रसिया से दिक्कत, कोई भी अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं इंडिया भी अमेरिका की अब बात नहीं मान रहा, चाइना तो पहले से नहीं मान रहा था। तो अमेरिका की जितनी वैल्यू कर रहा है, अदर कंट्रीज़ भी अमेरिका की वैल्यू उतनी ही कर रहे हैं। तो यहाँ अमेरिका GDP लेवल पे फर्स्ट नंबर पे ज़रूर बना है, लेकिन अब उसकी पोजीशन वैसी नहीं रही है कि हर कंट्री उसकी बात माने। अमेरिका को ये तो पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है। सीक्रेट एजेंसीज जो होती हैं ना, ये सब जानती हैं। जैसे 1911 का जो अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ आया था और अमेरिका ने पाकिस्तान का जो लादेन है वो पाकिस्तान से ही ढूंढ के निकाला था, जब पाकिस्तान बोल रहा था कि लादेन हमारे पास नहीं है। तो ये सब जो है ना अमेरिका का खेल है
शायद अरब कंट्रीज़ का प्रेशर का भी रिजल्ट हो सकता है, जो बिज़नेस के लिए भारत से अच्छे रिश्ते तो बनाना चाहते हैं लेकिन इंटरनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को पैसे देकर कुछ भी करवा सकता है अमेरिका, ये तो अमेरिका ने साबित कर दिया है, लेकिन वो ह्यूमन सपोर्ट कभी हासिल नहीं कर सकता जो उसे इंडिया से मिल सकता है। और ये बात ट्रम्प को भी समझनी होगी, आज नहीं तो कल, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, भारत से बेहतर दोस्त उसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ईरान और रशिया की। ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विजिट के दौरान एक जॉइंट स्टेटमेंट मैं पाकिस्तान से कहलवाया था कि वो पीस चाहते हैं और भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, जिसके कारण वो भारत से बात करने को भी तैयार हैं। ये दिखाता है कि ईरान अपनी डिप्लोमेसी में कितना चतुर है। वहीं रसिया जो अब चाइना पर ज़्यादा डिपेंड हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में न्यूट्रल रहा। और रशिया टुडे जैसी न्यूज़ चैनल ने भारत में राफेल के खिलाफ जो जेट थे, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ चलाई थी, जिसमें साफ समझ में आ रहा था कि राफेल से उनको दिक्कत है। अभी एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, क्या पता ये न्यूज़ सही है नहीं है, क्योंकि ये सोर्स कोई न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। एक हमारे जो पूर्व जनरल हैं उनके थ्रू ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो Su-57 की डील इंडिया करना चाहता है रसिया से, मेन उसके जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से मिलते हैं। तो अब हो सकता है कि अगर इंडिया को ये बात सामने आ जाएगी तो Su-57 डील भी खतरे में पड़ सकती है, जिसके कारण हो सकता है कि रसिया भी इंडिया को उतना ज़्यादा सपोर्ट ना करे। भारत अब ऑफिशियली दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो भारत ने अभी जिनको पीछे छोड़ा है और जिनको अभी छोड़ने वाला है, ये सभी देशों को दिक्कत होने वाली है। चाइना और भारत के इंटरनल वॉर तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन अब ट्रंप के पर्सनल इशू की वजह से अमेरिका का सपोर्ट भी भारत को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब ये दिक्कत आगे भी इंडिया को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अमेरिका जीडीपी के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो अमेरिका फर्स्ट नंबर में है, चाइना सेकंड में है, थर्ड में जर्मनी, फोर्थ में इंडिया एंड फिफ्थ में जापान है। देखिए जापान से भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने एक भारतीय कंपनी पर बैन लगाया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो रसिया को किसी मामले में सपोर्ट कर रही थी। तो दिक्कत तो होने वाली है। जर्मनी के अलावा अभी जर्मनी का नंबर है, अगर वो थर्ड में है, इंडिया फोर्थ में है, तो जर्मनी भी कुछ इंडिया के खिलाफ, अभी तो वैसे कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आगे इंडिया को फेस करनी पड़े। तो इंडिया को ये सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है, उन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि अमेरिका आज से पाकिस्तान का सगा नहीं है। इसने कई बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। अब जैसे परमाणु बम की ही बात की जाए, मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि बगैर अमेरिका के सपोर्ट के पाकिस्तान परमाणु बना ही नहीं सकता था। जानबूझ के अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ परमाणु बम बनाया, जो एशिया में अस्थिरता फैलाने का काम करना चाहता था। लेकिन इंडिया ने अपने तरीके से न्यूक्लियर डेवलप करके ये बता दिया कि कोई भी देश या कोई भी शक्ति एशिया के पावर को अनबैलेंस नहीं कर सकती। हालांकि चाइना ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। भले ही इंडिया और चाइना की दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना अच्छा है अमेरिका से कम चाइना जो है वो खुलकर सामने तो पेश आता है कि हाँ वो इंडिया के खिलाफ है, और कई जगह यूएन पे पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया है। लेकिन ये अमेरिका ये बिजनेस के नाम पे इंडिया को धोखा दे रहा है। अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ये तो देख ही लिया है कि उसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखिए पहले डिफेंस सेक्टर में हम क्या करते थे, दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब इंडिया मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो खुद ही बना रही है, बना तो रही है, साथ में ये एक्सपोर्ट भी कर रही है, जिसके कारण और देशों को दिक्कत हो रही है। देखिए जब आप बड़े होते हैं तो जो देश बड़े पहले से हैं उनको अगर आप पीछे करेंगे तो उनको तो दिक्कत होगी। बस यही कारण है कि इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखकर इंडिया को इस तरीके से पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। तो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में सुधार करना होगा। इंडिया को ये समझना होगा कि उनके सच्चे मित्र कौन हैं। हालांकि रसिया अभी वॉर जोन में है, इसलिए वो चाइना पर ज़्यादा डिपेंड हो गया और खुलकर भारत के लिए सपोर्ट तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमको रसिया इजराइल का फुल सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल जिस तरीके से आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, वो ये अहम बात जानता है कि ये आतंकवादी किस तरीके से अपना काम करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकी हमले करवा कर बाद में
सबके सामने अपने आप को ही आतंकवाद से पीड़ित घोषित करता है। ये पाकिस्तान की आज की नहीं, बहुत पुरानी चाल है। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के जियो पॉलिटिकल खेल का सच। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में और सुधार करने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। फन फैक्ट एसकेपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आप मेरी वेबसाइट www.dnewson.com पर भी जाकर न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।